Hello, my dear students. Today I am here with the MCQ session of chapter 5 and 6 in front of you all. Here I have taken 50 questions. So, first of all, I have written the questions to utilize time in a better way. Here my first question is value of a right angle is. Right angle की value क्या होती है? Right angle की value होती है 90 degree. So, value of right angle is 90 degree. Next, नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज. ट्राइंगल में कितनी डायगनल होती है? ट्राइंगल में डायगनल्स नहीं होती है. सो जीरो डायगनल्स. सो नंबर ऑफ डायगनल्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएंगी. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं एंड फिलिप्स के भी फॉर्म में आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. व्हाट डू मीन बाय 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल्स होते हैं? एज यू नो दैट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 of revolution means 1/4 into 360, that will be equal to 90 डिग्री. और कितने राइट एंगल हो गए 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन में? सिर्फ वन राइट एंगल. सो बिल्कुल सही, हमारा वन आंसर है. नेक्स्ट, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30, 60 एंड 90, इट इज अ डैश एंगल ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स हैं 30, 60 एंड 90, तो ट्राइंगल कौन सा होगा? दैट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी कैन राइट एज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. नेक्स्ट, नंबर 8 आपके सामने है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ पॉलीगॉन? सो यू हैव टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज अ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो देखते हैं क्लोज फिगर कौन सा और लाइन सेगमेंट से मिलाकर कौन सा बना है. फर्स्ट पार्ट में देखिए कट कर रहा है, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है. सेकेंड पार्ट में कर्व आ गया, दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन. थर्ड पार्ट इज अ पॉलीगॉन. ठीक है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस. क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं आपको बताने. क्यूबॉइड कुछ ऐसा फिगर होता है, हम आपको बताएंगे. दिस इज अ क्यूबॉइड, 3D शेप होता है. दिस 3D शेप इन कॉल्ड अ क्यूबॉइड. हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 एंड बैक वाला हो गया 6. एक रूम होता है, दैट इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड. सो यू कैन इजिली कैलकुलेट हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड. सो देयर आर 6 फेसेस. 6 फेसेस, 6 विल बी द आंसर. नेक्स्ट, विच सॉलिड हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फेसेस कौन से सॉलिड में होते हैं? सो दैट इज क्यूबॉइड, दैट इज 6 फेसेस. क्यूबॉइड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फेसेस होते हैं चारों ऑप्शन में से. एवरी इंटीजर लेस देन जीरो हैज डैश साइन. जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स होंगे उनका कौन सा साइन होगा? दे विल हैव नेगेटिव साइन. ओके. नेक्स्ट, द प्रेडिसेसर ऑफ -1. वी हैव टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ -1. सो -1 that will be equal to -2. -2 will be the answer. Next, number of whole numbers lying between -5 and 5. तो whole numbers क्या होंगे -5 और 5 के बीच में? 0 1 2 3 and 4. तो how many whole numbers are there? 5 whole numbers are there. So students, here question number 14 is 3 more than -4 is. 3 more than -4 क्या होगा? ये हमारा होगा -4. 3 more than -4, so -4 plus 3 will be equal to -1. -4 से 3 ज़्यादा कितना होगा? -1 होगा. नेक्स्ट, -37 प्लस 9. -37 प्लस 9 कितना होगा? वी हैव टू सिंपली ऐड एंड प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. सो 37 - 9 हो जाएगा हमारा 28 एंड साइन हमारा रहेगा बड़ी वैल्यू का, दैट इज माइनस. नेक्स्ट, additive inverse of -5. So what is the additive inverse of -5? It is +5. Only we have to change the sign while finding the additive inverse. Sum of two integers is -25. One of them is 30. Find the other. So sum of two integers means first integer plus second integer. इनका सम कितना पता है? -25. इधर हम कर दे रहे हैं, आपको देखने में सही लगेगा. फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटीजर मीन्स फर्स्ट प्लस second integer is -25. So one of them is 30. So 30 plus second is equal to -25. Now what will be the first and second integer? Second integer will be -25 minus 30 and it will be equal to -75. So इसका आंसर आएगा -75. Okay. Next, -4 lies on dash side of -2 on number line. -4 हमेशा कहाँ लाई करेगा? लेफ्ट साइड ऑफ -2 ऑन नंबर लाइन. ठीक है. आउट ऑफ -1 -8 -11 and -18
द नंबर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द, सबसे जो लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन में कौन सा नंबर होगा, वो हमारा होगा -18. ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में, दिस नंबर विल लाई इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन. नेक्स्ट, विच नंबर डू नॉट हैव द वैल्यू -3. इसमें कौन से नंबर की वैल्यू -3 नहीं है आपको बतानी है. 15 + -18, so plus minus is minus, so 15 - 18 and answer will be equal to -3, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस एंड 18 - 15 होगा 3, बड़ी वैल्यू 18 है, साइन माइनस का है, सो आंसर के आगे माइनस है. नेक्स्ट, -2 + -1, so -2 - 1 will be equal to -3, ये आ जाएगा. नेक्स्ट, -7 and +10, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, सो 10 - 7 दैट इज +3 हमारा आ जाएगा, -3 हमारा नहीं आएगा, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. So students, here question number 21. Question number 21 is measure of 180 degree is called. 180 degree angle का measurement क्या होता है? That is called straight angle. So I will write here straight angle. Straight angle. So measure of 180 degree angle is called a straight angle. Next is there are dash right angles in half turn. How many right angles in there half turn? एक full turn में 360 degree होती है, means 4 right angles, and half turn में that is 180 degree means 2 right angles. So answer will be 2. Next, polygon of 6 sides. अब polygon of 6 sides को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग hexagon. Hexagon. Clear है? Next, triangle with all unequal side is called a scalene triangle. So answer will be scalene triangle. Next, 25, angle greater than 180 and less than a complete angle. So angle greater than 180 and less than 360 is called a reflex angle. It's called a reflex angle. Next, triangular prism has how many faces? So triangular prism कैसा होता है? एक triangle होता है और इसके हर फेस पे एक triangle ऐसे बना देता है, कुछ ऐसा आपको शेप आएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म. हाउ मेनी फेसेस आर देयर? सो 1 2 3 and 4 faces. 4 faces will be the answer. Next, R end of a clock stops at dash if it starts at 12 and make half revolution clockwise. 12 पर स्टार्ट हो रही हो, हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज मींस 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो इट विल स्टॉप एट 6. नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल डैश साइड दैट इज इक्वल साइड. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सारी साइड्स होती हैं दैट आर इक्वल. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्टेड. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमेशा कहां पर इंटरसेक्ट करती है? दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री मींस दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, और वी कैन राइट एज 90 डिग्री, एंड और राइट एंगल आल्सो वी कैन राइट एज राइट एंगल. नेक्स्ट इज perpendicular bisector divides the line segment. Perpendicular bisector divides the line segment into 2 equal parts. कितने equal part में divide करता है? 2 equal parts है, so answer will be 2. So students, here question number 31. You can see question number 31. Additive inverse of 2 is. 2 का additive inverse क्या होता है? Additive inverse of 2 is -2. Simply you have to change the sign to find the additive inverse. Now, greatest integer lying between -10 and -15 is. -10 and -15 के बीच में greatest integer क्या होगा? That will be -11. Because as we move towards left side of the number line, the number becomes smaller. So, integers which is its own additive inverse. ऐसा integer जो अपने खुद का एडिटिव इनवर्स होता है दैट इज 0. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज 0. ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑन नंबर लाइन -15 इज टू द डैश ऑफ 0. -15 कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा 0 के, सो टू द लेफ्ट ऑफ 0. नेक्स्ट, क्वेश्चन 35, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1. सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1? सिंपली -1. नेक्स्ट, सक्सेसर ऑफ -299. एज वी नो दैट सक्सेस का मतलब क्या होता है? हमेशा बाद में मिलती है, सो वी विल ऐड 1 टू द नंबर, सो -299 + 1 एंड वी विल गेट एज -298.
8. This is the successor of minus 299. Next, opposite of profit. Profit का opposite क्या होता है? Profit का opposite होता है loss. Next, successor of 1. 1 का successor क्या होगा? 1 plus 1 that is 2. Next, 6 and minus 6 are at the same distance from dash. 6 और minus 6 कहाँ से होगी same distance इनकी same distance होगी 0 से. From 6 and minus 6 on number line. 6 और minus 6 की distance होगी 0 से on number line. ठीक है. Next हम बात करते हैं number of integers lying between minus 1 and 1. कितने integer lie करेंगे minus 1 और 1 के बीच में? Only एक integer lie करेगा that is 0. So how many integers will lie? Only one integer. So student, there are some true false question for you all. So बात करते हैं question number 41. Question number 41 is two intersecting lines are always perpendicular. Two intersecting lines क्या always perpendicular हो सकती हैं? नहीं, perpendicular भी हो सकती है और perpendicular नहीं भी हो सकती हैं. So it is false. So this statement is false. Next, minimum sides that a polygon can have is 2. तो क्या मिनिमम साइड ऑफ पॉलीगॉन कैन हैव 2 हो सकती हैं? पॉलीगॉन की मिनिमम 3 साइड्स होती है दैट इज अ ट्राइंगल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. क्या 60 डिग्री मेजरमेंट होता है ईच एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का? यस. सो इट इज ट्रू. Next, rectangle is not a polygon. Rectangle is a four-sided closed figure in which opposite sides are equal. Each angle is 90 degree. Hence, it is a polygon. So, this statement is false. Next, in a polygon, the sides and diagonals are equal. तो polygon में sides और diagonal equal होती है, कभी equal नहीं होती है. So, this is false. -2 is to the left of -5 on number line. गलत है. -5 -2 जो होगा राइट में होगा क्योंकि -2 हमारा बड़ा है. So, it is false. Next, sum of integer and its additive inverse is 0. Yes, it's true. Additive inverse और integer का जो sum होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है. 0 is not an integer. 0 is an integer. It is neither a positive nor a negative integer, but it is an integer. So it is false. Next, every positive integer is larger than a negative integer. क्या जितने ही पॉजिटिव इंटीजर वो निगेटिव इंटीजर से ज्यादा होते हैं? बिल्कुल होते हैं. सो इट इज अ ट्रू. नेक्स्ट, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स. बिल्कुल ऑल होल नंबर्स क्या है? इंटीजर. सो दिस इज ट्रू. सो स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट योर मार्क्स ऑल्सो, हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट इन दिस practice set, and all the 50 questions you have seen here, I am showing this again, so you can note down all the questions in your copy also. Thank you.